नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति बन रही है, गठबंधन बन रहे हैं और साथ ही साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। और ऐसे में बिहार के 40 लोकसभा सीट के बारे में एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको गोपालगंज के बारे में बताया, अररिया के बारे में बताया, लेकिन अब बारी है राजधानी पटना पर किसका कब्जा होगा 2024 में, उस समीकरण को समझने की। 2024 का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होगा, बेहद ही दमदार होगा, क्योंकि इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच लड़ाई 2024 में छिड़ने वाली है। एक और इंडिया अलायंस है जिसमें 28 दल है, दूसरी ओर एनडीए है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए में 38 दल है। लेकिन ऐसे में 2024 में बिहार की राजधानी पटना पर कब्जा कौन करेगा? क्या आरजेडी इस बार खाता खोल पाएगी या भाजपा यहां से जीत का हैट्रिक लगाएगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और आपके सामने आपको विस्तार से बताएं उससे पहले आपको बता दें कि राजधानी पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट जिसे यादवों का गढ़ कहा जाता है, जहां से राम कृपाल यादव सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। और राम कृपाल यादव के बारे में आप जान रहे हैं, आरजेडी के कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे, लालू यादव के बेहद करीबी थे। लेकिन 2009 के परिसीमन के बाद जब पटना से बढ़कर पाटलिपुत्रा बना, पटना और बाढ़ से बढ़कर पटना साहिब बना, तो लालू प्रसाद यादव ने यहां से ताल ठोके। 2014 में नरेंद्र मोदी के लहर को देखते हुए राम कृपाल यादव ने पाला बदल लिया और राम कृपाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए। आरजेडी को छोड़कर राम कृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से ताल ठोकी और मोदी लहर में राम कृपाल यादव जीत गए। 2019 का मुकाबला आया, लेकिन आपको यह भी बता दें कि 2009 में रंजन प्रसाद यादव ने लालू यादव को पाटलिपुत्रा सीट से पहली दफे हराया था। जब 2009 में पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट अस्तित्व में आया तो दूसरी दफे राम कृपाल यादव ने 2014 में लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हरा दिया था। 2019 में जब चुनाव हुए तो लालू यादव ने एक बार फिर से यहां से अपनी बेटी मीसा भारती को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन पाटलिपुत्र की जनता ने 2009 में एक बार फिर से राम कृपाल यादव पर भरोसा जताया और राम कृपाल यादव को चुनाव जिताकर लोकसभा भेजी। लेकिन इस बार बहुत टसन वाली लड़ाई होनी है। आपको समीकरण समझना होगा कि बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। इस बार जीत का हैट्रिक लगाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और राम कृपाल यादव का ये सीट जहां से वो सांसद हैं, माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में एक बार फिर से राम कृपाल यादव पर ही भाजपा दांव लगाएगी, क्योंकि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को यादवों का गढ़ कहा जाता है। और ऐसे में यादवों के जो बड़े नेता बिहार में लालू यादव कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके इस समीकरण को तोड़ने में राम कृपाल यादव बीजेपी के साथ जाकर सफल रहे। लालू यादव के कभी बेहद ही करीबी भरोसेमंद रहे राम कृपाल यादव ने दो बार खुद आरजेडी सुप्रीमो के बेटी मीसा भारती को चुनावी रण में पछाड़ दिया। लेकिन इस बार लालू यादव ने भी बड़ी रणनीति बनाई है। लालू यादव की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि 2024 को लेकर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस से आरजेडी के कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, क्योंकि यह तय है कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट
जहां 6 विधानसभा सीट है, वहां इस बार आरजेडी ही दावेदारी कर रही है, आरजेडी ही लड़ेगी। क्योंकि यहां अगर आप देखें तो आरजेडी के 3 विधायक हैं, 3 विधायक हैं आरजेडी के। कांग्रेस के भी एक विधायक हैं। यहां पर इस बार लड़ाई बहुत टसन वाली होनी है। लेकिन पहले जातीय आंकड़ा के बारे में समझ लीजिए। 16.5 लाख वोटर हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में। पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता इस बार किसे चुनाव जिताकर लोकसभा भेजेगी, यह आपको समझना होगा समीकरण से, जातीय समीकरण से। और 2019 के चुनाव में जब राम कृपाल यादव जीते तो साफ तौर पर नजर आया कि नीतीश कुमार ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आखिरकार नीतीश कुमार की जरूरत क्यों है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सवाल है। इसका जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का समीकरण समझेंगे। यहां 5 लाख यादव वोटर है, 5 लाख, समझिएगा 5 लाख यादव वोटर मायने रखते हैं। यहां 3 लाख भूमिहार जाति के वोटर हैं, भूमिहार 3 लाख हैं और 4 लाख कुर्मी। अब एक बड़ी सवाल और बड़ी बात यह है कि जहां 5 लाख यादव, 3 लाख भूमिहार और 4 लाख कुर्मी हो, निर्णायक भूमिका में तो ये तीनों आ ही जाते हैं। और यहां राजपूत भी हैं, कोयरी भी हैं, यहां कुशवाहा भी है, यहां हर जाति के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े। तो देखिए यहां पर लालू यादव की प्लानिंग है कि इस बार अपनी बेटी को ही लड़ाएंगे। लेकिन इस बार वो बेटी मीसा भारती नहीं होगी। खबर है कि लालू यादव ने तो पाटलिपुत्र सीट को लेकर सब कुछ तय कर लिया है। लेकिन दानापुर के विधायक बाहुबली रितलाल यादव वो भी दावेदारी कर रहे हैं और लालू यादव और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी कहे जाते हैं रितलाल यादव। तो ऐसे में तेजस्वी यादव क्या, लालू यादव क्या रितलाल यादव पर दांव लगाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन नीतीश कुमार की हम चर्चा कर रहे थे, वो इस वजह से कि 4 लाख वोट बैंक के मुखिया हैं नीतीश कुमार। कुर्मी जाति से नीतीश कुमार भी आते हैं और यहां कुर्मी जाति के लोगों की बड़ी आबादी है। बाढ़ लोकसभा सीट के नीतीश कुमार सांसद रहे हैं, आपको मालूम है। जवाब बाढ़ मुंगेर में मिल चुका है और पटना जब बटा, पटना और बाढ़ तो बाढ़ मुंगेर में हो गया, पटना 2 खंड बटा, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। तो देखिए यहां लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतर जाए। रोहिणी आचार्य, वो रोहिणी आचार्य जिनकी तारीफ हर कोई करता है, जिसने अपने पिता को जीवन दान दिया, एक बेटी होने का फर्ज निभाया, जिस बेटी ने अपने पिता को अपनी किडनी दे डाली। लालू प्रसाद यादव किडनी के इन्फेक्शन से बहुत परेशान थे और आपको मालूम है 2022 के दिसंबर महीने में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुआ। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है और सिंगापुर में बैठी रोहिणी आचार्य भारतीय जनता पार्टी के बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ साथ दिल्ली में बैठे नेताओं पर सोशल मीडिया के जरिए प्रहार करती है। तो लालू प्रसाद यादव को जिस बेटी ने जीवन दान दिया, उस बेटी के लिए लालू प्रसाद यादव ने भी बहुत कुछ फैसले ले लिए हैं। ये खबर है, ये चर्चा चल रही है कि लालू यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लड़ाएंगे। पाटलिपुत्र के दावेदार कितने हैं, लेकिन राम कृपाल यादव को अगर चुनावी मैदान में पछाड़ना है 24 के चुनावी समीकरण के साथ, तो लालू प्रसाद यादव को साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। और यही वजह है कि उन्होंने ये तय किया है कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य बिहार आ जाए और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ जाए। देखिए होगा क्या, राम कृपाल यादव चुनावी मैदान में उतरे या फिर उनके बेटे अभिमन्यु यादव,
यादवों की एक अच्छी खासी वोट वो अपने ओर जरूर सिमट लेंगे। लेकिन जब लालू परिवार का कोई वहां से लड़ जाए, जब लालू यादव का कोई खास करीबी लड़ जाए जो उस इलाके में काफी बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि एक अपना अस्तित्व रखता है, लड़ जाए, तो यादव वोटरों में बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी आबादी आरजेडी के ओर मूव हो जाएगी। और नीतीश कुमार के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र में 85% कुर्मी वोटर जो हैं वो जरूर आ जाएंगे। तो अगर जीत हार का फासला हो तो यहां पर जो लोग निर्णायक भूमिका में हैं वो तय करेंगे। लेकिन भूमिहार अगर अपनी ताकत जिसके साथ दिखा दे उसकी जीत हो जाएगी। तो लालू प्रसाद यादव यहां भूमिहार वोटरों को भी अपने ओर समेटने में लगे हैं। बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, खासतौर पर यादव भूमिहार को अपने ओर सिमटने में। देखना होगा, दिलचस्प होगा टिकट किसे मिलता है, रोहिणी आचार्य या रीतलाल, या लालू प्रसाद यादव ने कोई और नेता चुन लिया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।